फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नहीं जाए। इच्छ पुनि वड भागणी, वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावई, गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दिसई, कोई दूजा लवे न लाए। हलत पलत सवारियन, निश्चल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन, बहुल न जन्मे धाय। जिहवा एक अनेक गुण, तर नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाइए, जिसमु तिल न तमाए। जिन जिन नाम ध्याया, तिनके काज सरे। हर गुरु पूराया राधया, दरगे सच्चे खरे। सर्व सुखानद चरण हर, भौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाइया, बिखया नाहे जरे। कूड़ गए दुबदा नसी, पूरन सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे, मन अंदर एक धरे। महादिवसे मूरत भले, जिसको नदरे करे। नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे। भारत दे जो चल रहा है साल बिकमनी सम्मत, उसका ये आखिरी महीना फगण फलगुण। फलगुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। गुणों का फल, गुणों का फल है सज्जन का मिलाप। फलगुण फगण फलगुण। फलगुण के महीने का उपदेश माज राग की इस महान रचना 12 माह की बाणी राही गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान पे करते ने। फगण के महीने विच सज्जन हिरदे विच आन प्रगट होए ने। आनंद बन गया है, आनंद की वर्षा हो गई है। ये मिलाप किवें होया, ये सज्जन किवें प्रगट होए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। राम मिलान दे जिहड़े मददगार ने, संत लोग सहायक ने, बस उन्होंने बख्शिश की थी, उन्होंने रहमत की थी, उन्होंने मिला दिता। क्योंकि उन्होंने संगत विच राम याद आ गया, उन्होंने कोल बैठ के ईश्वर याद आ गया। इस वास्ते भगत कबीर ते साफ कहते ने, कबीर सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुकुट का, संत जपावे नाम। ये ठीक है कि मुक्ति परमात्मा के हाथ विच है और किसी ने भी नहीं देनी। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस दे। पर दाते के हथों तक पहुंच सकिए, दाते की दात प्राप्त कर सकिए, उसकी सिफत सलाह कर सकिए, उसनों जान सकिए, संत मददगार ने। प्रथम मनुख की कोशिश होवे सत्संग तक पहुंचना, गुरु तक पहुंचना। फिर गुरु का यह कम है अभ्यासी नो, साधक नो राम तक पहुंचा देना, परमात्मा तक पहुंचा देना। तो संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नाही जाए।
ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇਤਨੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ करके इतना दुखी नहीं है जितना मन करके है। तो हिरदे दी सेजा दते साहब कहते ने सुख ही सुख प्रगट हो गए। इस वास्ते सेजा सुहावनी हो गई है। हुण दुखा लई कोई थां नहीं रही, कोई ठिकाना नहीं रहा। नस वन्यो तिल विखो करता घर आया, ऐ पाप ऐ दुखो नस जाओ भज जाओ। हुण हिरदे दी सेजा ते आनंद दे सोमे, आनंद दे दाते, आनंद दे सागर परिपूर्ण परमात्मा आन बिराजे ने। उहदे गुणां दा वासा हो गया। हुण तुसी रुखसत होवो। हुण तुहाडे लई कोई थां नहीं, हुण तुहाडे लई कोई ठिकाना नहीं। इच्छ पुनी वड भागणी वर पाया हर राय। साहिब इत्थे फरमान करदे ने वडियां भागां वाली इस जीव रूपी कामण दियां सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई। दरअसल इच्छा दा पूर्ण होना इच्छावां दा पूर्ण होना नहीं है, परमात्मा दा मिलना ही सारियां इच्छावां दी पूर्णति है। सब्बे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। जैसे उस अगम दी प्राप्ति होंदी है, परमात्मा दी प्राप्ति होंदी है, मानो सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई, सारे सुख प्राप्त हो गए। तो सतगुरु इत्थे पै फरमान करदे ने सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई। वडियां भागां वाली ये जीव इस्त्री इसनूं वर दी प्राप्ति हो गई, हरि राय दी प्राप्ति हो गई। मिल सैया मंगल गावई गीत गोविंद अलाय। ये जीव रूपी इस्त्री हुण साग रूपी सहेलियां विच बैठ के प्रभु दे मंगल गा रही है, ईश्वर दी धुन अलाप रही है। इस तरह हर वक्त ईश्वरमयी माहौल बने होया है, ईश्वरमयी वातावरण बने होया है। हर जेहा और न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। संगत दिस गीत गांदियां गांदियां एक अनुभव प्राप्त होया कि हरि जैसा होर कोई भी नहीं। चाहे कोई गुणवान है, समर्थ है, दानी है, ज्ञानी है, साधक है, सिद्ध है, पर कोई भी हरि जैसा नहीं। क्योंकि हरि तो ही सारे सिद्ध पैदा होंदे ने, साधु पैदा होंदे ने, संत पैदा होंदे ने, तीर्थ पैदा होंदे ने। सब कुछ दा दाता ते ईश्वर ही है। इस वास्ते ईश्वर जैसा होर कोई भी नहीं। हालत पलट सवारियां नहीं चल दितियां न जाए। साहित्य ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने लोक सुहेला कर दिता, पर लोक सुहेला कर दिता। तन भी सुखी कर दिता, मन भी सुखी कर दिता। संसार के तल ते सहूलतां पैदा हो गई और आत्मिक तल ते रूहानी आनंद की जो है प्राप्ति हो गई। लोक ते परलोक इस तरीके नाल जो है सवरदा है। संसार दे सहूलतां प्राप्त हो जान ते सहूलतां सारियां धन दे आसरे ते खड़ियां ने। उपजीविका लई पूर्ण धन होवे ते मन दे संतोख होवे, लोक सुहेला हो गया। ते मन विच प्रभु दा नाम होवे, प्रभु चिंतन होवे तो परलोक सुहेला हो गया। इस तरह तन भी सुखी हो जाता है, मन भी सुखी हो जाता है। साहिब कहते ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने साडा लोक परलोक सुहेला कर दिता है, सफल कर दिता है। संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मे धाए। संसार दे ये जो चक्कर की तरह बार बार आवना सी जावना सी, आवना सी जावना सी, और उस चक्कर दे जो असी पए हुए सी, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। ये जो इस चक्कर दे भटकना हमेशा दी बनी हुई सी, उस परिपूर्ण परमात्मा ने इस चक्कर दे चों कढ़ दिता है। इस सागर तो पार कर देता है। मुड़ के जन्मा दी धावना नहीं, जन्मा दी भटकना नहीं, वो चक्कर नहीं। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे गुण ते अनेका ने,
पर तेरे गुणां दा उचारण करन लई, कथन करन लई मेरे कोल रसना सिर्फ एको ही है। इस वास्ते पूरे दे पूरे तेरे गुण आखने बयान करने बहुत औखे ने, बहुत औखे ने। रसना एक है। कहने जद रसना गांदियां गांदियां रस नूं उजागर कर बैठदी है, भाव रस नाल भर जांदी है, तो उसके अंदर एक लोभ पैदा होता है, होर गावां होर गुणां दा उचारण करा। और उत्थे अभ्यासी दे मन विच यह ख्याल भी पैदा हो जाए, काश किधरे करोड़ा जबाना मेरे कोल होंदियां ते प्रभु दे मैं गीत गांदा, किधरे करोड़ा मेरे कोल कन होंदे ते मैं करोड़ा कन्नां नाल उसदी उस्तति सुनदा। कोट करन दीजे प्रभु स्वामी, हर जस सुनिए अविनाशी राम। तो इस तरह अभ्यासी दे मन विच एक लालसा पैदा होंदी है, हे प्रभु अनंत गुणां दा तू मालिक है, पर तेरे गुणां नूं गायन कर सकां मेरे कोल केवल इक्को ही रसना है। एक जबान नाल तेरे अनंत गुणां नूं मैं किवें गावां, किवें प्रगट करां। फिर भी साहिब कहंदे ने एक रसना नाल गांदियां गांदियां चित तेरे चरनां च जुड़िया। इस तरीके नाल असी संसार सागर तो पार हो गए, उतर गए। फलगुण नित सा लाइए जिसनूं दिल ना कमाए। फलगुण दे महीने का उपदेश साहिब करते हैं, उसकी सिफतो सलाह करो जो दे के रंचक मात्र भी तमा नहीं रखता, तिल जितनी भी जो है तमा नहीं करता, उसकी सिफतो सलाह करो, उसते गीत गायन करो। झोलियां हर तरीके नाल भर देवे ते जताण दी कोशिश भी ना करे। ऐसा जिहड़ा दाता है परिपूर्ण परमात्मा, फग्गण दे महीने विच उसदी सिफतो सलाह करा तो फिर इस सारे दा सारा महीना सुख शांति चैन ते आनंद नाल बतीत हुंदा है। 12 माह इत्थे समाप्त होया ते 12 माह दा उपसंघार वास्तविक तत्त निचोड़ इस शब्द विच, अखीरले शब्द विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते हैं, जिन जिन नाम धे आया तिनके काज सरे। जिसने भी परमात्मा का नाम आराधन किया, उस विच ध्यान जोड़िया, उन्हां दे काम सिरे चढ़े। दरअसल मुख गल परमात्मा दी है, न किसी ग्रह दी, न किसी नक्षत्र दी, न किसी जो है उपग्रह दी। आदिकाल तो ऐसा ख्याल चले आ रहा है, इस ग्रह की पूजा, उस ग्रह की पूजा, ये ग्रह चंगा है, वो ग्रह माड़ा है, इसका चंगा असर है, उसका माड़ा असर है। साहिब कहते ने ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा तो है, सब कुछ ईश्वर तो है। इस वास्ते जिन्हां जिन्हां ने भी परमात्मा का नाम जपिया उन्हां दे कारज सिरे चढ़े और उन्होंने अध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई। हर गुरु पूरा आराध्या दरगे सच खरे। जिन्होंने पूर्ण गुरु की आराधना की थी वो दरगाह विच खरे खड़े हो गए, भाव सुच्चे साबित होए, उन्होंने कोई खोट नहीं सी, उन्होंने ते कोई इल्जाम आयद ना होया। सर्व सुखानिध चरण हर भव जल बिखम तरे। परमात्मा दे जिहड़े चरण ने वो सारे सुखां दे देण वाले ने, और जो उन्हां चरणां दा आसरा जो है पकड़ लैंदा है वो भवजल तो पार हो जाता है, संसार तो पार हो जाता है। जद के वो भवजल अति विक्षम है, अति औखा है पार करना, पर प्रभु दे चरण ऐसे महान ने, उन्हां दे आसरे दे नाल मनुख पार हो जाता है। प्रेम भगत तिन पाइया बिखिया नाहे जरे। ऐसे जिहड़े साधक ने जो हरि दा नाम जपदे ने उन्होंने प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अनेकां भक्तियां विद्वानां ने मनिया ने, जिस दे च प्रेमा भक्ति सिरमौर है, महान है, अति उत्तम है, सिरमौर है। जिन्होंने भी प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो गई, बिखिया नाहे जरे, वो फिर मुड़ के विकारां दी जहर दे नाल जलदे नहीं, विकार उन्होंने जलाते नहीं, विकार उन्होंने अध्यात्मक गुणों को नाश नहीं करते। प्रेम का हिलोरा उन्होंने ऐसा पैदा होता है, विकार कोसों दूर हो जाते हैं। ना उन्होंने कल्पना, ना उन्होंने सोचनी, विकारां दा आके बैठना तो एक पासे, विकारां बारे हुण कभी सोच भी नहीं फुरदी।
कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे। हिरदे दे पूर्ण तौर पे भर गया है सच, कूड़ झूठ नाश हो गया है, दुबदा मिट गई है। दो पासे की भावना, कदी सज्जे कदी खब्बे, कदी श्रद्धा कदी विपरीत, कदी प्रेम कदी घृणा, कदी ज्ञान कदी अज्ञान ते कदी दान ते कदी कठोरता। इस तरह की जिहड़ी दुबदा सी वो सारी दी सारी नाश हो गई, क्योंकि हिरदा सच नाल भर गया, कूड़ चला गया और इस तरीके दे नाल पूर्णता नसीब हो गई। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक धरे। ऐसे अभ्यासी हर वक्त अपने अंतर आत्मे विच उस एक दा चिंतन करते ने ते पार ब्रह्म दी इसे नाम जप द्वारा सेवा करते रहते ने। आखिरी उपदेश इस 12 माह दा महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे, जिस दे ते परिपूर्ण परमात्मा की बख्शिश हो गई कि जो नाम जपन लगते है, ये 12 दे 12 महीने भले ने, महान ने। कोई रुत भैड़ी नहीं, कोई दिन भैड़ा नहीं, कोई महीना भैड़ा नहीं। महादिवस मूरत भले, सारे महीने भले ने, सारे दिन चंगे ने और हर मुहूर्त चंगा है, पावन है। ऐसा ख्याल है मुहूर्त कढ़ाओ, इस कम दा उस कम दा लगन सुधाओ। शायद कहने अगर कोई दिन माड़ा है तो दिन बनाया किसने? परमात्मा ने। तो वो कित्थों चंगा हो सकता है? जो दिन माड़ा बनाता है, अक्सर माड़ियां चीजां माड़ियां तो ही बनदियां ने। जिसने महीना भैड़ा बनाया है वो आप किथे चंगा होवेगा? जिसने दिन भैड़ा बनाया है वो आप किथे चंगा होवेगा? जिसने ग्रह ते नक्षत्र भैड़े बनाए ने ते उन्हां दा असर माड़ा है वो आप किथे चंगा होवेगा? बहुत गहरी सोचनी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिती है। वो आप चंगा है, उस तो सारियां ही चंगियाइयां दा जन्म होया है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते, कुछ भी बुरा नहीं। हाँ, मनुख दे जद कर्म अशुभ हो जाते ने, अशुद्ध हो जाते ने और अंदर बुराई उजागर हो जाती है तो चारों पासे उसनों ऐसा दिखाई देता है वो अपनी बुराई की आप जिम्मेवारी नहीं लेंदा। फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, तो उसने बुरे करके मैं बुरा हो गया, उसकी बुराई करके मैं दुखित हो गया। तो ये इल्जाम कई दफा मनुखा ते थोपिया जाता है, कई दफा ग्रह नक्षत्रियां ते थोपिया जाता है, महीनियां ते थोपिया जाता है, दिन ते थोपिया जाता है। ये दिन नहीं ठीक। तो साहब कहने नहीं, महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे, जिन्हां दे उत्ते परमात्मा दी नदर हो गई ते जो नाम जपण लग पए, सारे महीने उन्हां लई शोभनीक ने, सारे दिन उन्हां लई महान ने। नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। हे परिपूर्ण परमात्मा, नानक एक दान तैथों मंगदा है, तो बख्शिश कर, कृपा कर, मेरी झोली विच अपने दर्शनों का दान पा, अपने दर्शन की भिक्षा पा। 12 माह माज राग दा गुरु अर्जन देव जी महाराज इस अरदास, इस प्रार्थना नाल समाप्त करते हैं। फलगुण मन रसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस भया आप गवाया। मन मोह चुकाया जात सुभाया, कर कृपा घर आवो। बहुते वेश करी फिर बाझो, महली लहान थाओ। हार डोर रस पाट पटंबरे, फिर लोड़ी सिंगारी। नानक मेल लई गुर अपने, घर वर पाया नारी। बेदस महारुति थिति वार भले, घड़ी मूरत पल साचे आए सहज मिले। प्रभु मिले प्यारे कारज सारे,
करता सब विद जाने, जिन सिंगारी तिसे प्यारी, मेल भया रंग माणी। घर सेज सुहावी, जा फिर रावी, गुरमुख मस्तक भागो। नामिक ऐन सुरावे प्रीतम, हर वर थिर सुहागो। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਲਗੁਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਸ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਫਲਗੁਣ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਲ ਗੁਣ ਮਨ ਰਹਿ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਸਾਰਾ। ਮਨ ਸਰਸ ਗਿਆ, ਮੌਲ ਗਿਆ, ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ तो गुणों का फल प्राप्त हो गया। फलगुण का महीना आनंददायक हो गया। अन दिन रहस भया आप गवाया। जिस दिन का हंकार मिटाया है, दिन रात अंदर रहस पैदा हो रहा है। रहस आश्चर्यता, बिस्माद। बिस्माद आश्चर्यता उदों होंदी है जद अखां वेखन ते पूरा वेख ना सकन, मन सोचे ते पूरा सोच ना सके, हथ प्राप्त करना चाहन ते सारा हथां विच आ ना सके, कन पूरा सुनना चाहन ते पूरा सुन ना सकन। ऐसी हालत विच रहस पैदा होंदा है। कहंदे ने जैसे जैसे मनुख दा मन विज्ञान तो प्रभावित होया है, रहस खत्म हो गया है। क्योंकि विज्ञान का दावा असी जान लिया है, इस पदार्थ की सच्चाई नू जान लिया है। धर्म कहंदा तो कितना भी जान लवे, जानकारी अधूरी होगी, मुकम्मल नहीं होगी। पूर्ण नू जे तू जान भी लवे तां भी वो किसी हिस्से नू जानेगा, एक नुकते नू जानेगा। पूर्ण जानना अति कठिन है, अति कठिन है। इस वास्ते अठे पैर जिथे विज्ञानिक ते नास्तिक तर्क विच जींदा है, उत्थे भगत रहस विच जींदा है, बिस्माद विच जींदा है, आश्चर्यता विच जींदा है। वो खिड़े हुए फुल्लों नू वेख के भी बिस्मादी हो जाता है, जबकि विज्ञानिक ने कह देना की है, कुछ खनिज पदार्थ ने, कुछ पानी है, कुछ कैल्शियम है, उसका जिहड़ा जोड़ है वो एक फुल है और की है। पर नहीं, इस सब कुछ दे जोड़ तो बिना भी कुछ फुल है। कोई कवि नू दिखाई देंदा है, एक संत नू दिखाई देंदा है, भगत नू दिखाई देंदा है, तार्किक नू नहीं दिखाई देंदा, साइंटिस्ट नू नहीं दिखाई देंदा। साइंटिस्ट ऊपर ऊपर निगाह रखता है, इहदे च पानी कितना है, कैल्शियम कितना है, लोहा कितना है, जस्त कितना है, इहदे च बाकी दियां धातुआं कितनियां ने। लेकिन संत कुछ होर देखता है, इस जोड़ तो जो कुछ बनया है और अगमी बनया है और इसके जो अदृश्यता की झलक है, वो देख के संत बिस्माद की दुनिया विच खो जाता है। तो अन दिन रहस भया आप गवाया। दिन रात बिस्माद बने होया है, रहस बने होया है, क्योंकि अपना आप मिट गया है और रहसमयी ये अवस्था बन गई है। मन मोह चुकाया जांच सुभाया, कर कृपा घर आओ। अरदास की, जोदड़ी की, हे परिपूर्ण परमात्मा तू दया कर, बख्शिश कर, मेरे हृदय दे घर विच आ। ऐसा अरदास जोदड़ी करदियां मन विचों मोह मिट गया और जो कुछ परमात्मा नू चंगा लगता है वो सानू चंगा लगन लग गया। ऐसी जो है अवस्था बन गई। मन मोह चुकाया जांच सुभाया, कर कृपा घर आओ। बहुते वेश करी फिर बाझों, मैली लहा न थाओ। पर जीव रूपी स्त्री एक परमात्मा की प्राप्ति तो बिना, एक उसकी याद तो बिना कितने भी धार्मिक वेश करे, कितने भी धार्मिक श्रृंगार करे, तां भी उन्होंने निज थां की किथे प्राप्ति।
भटकना ते बनी ही रहिंदी है। हार डोर रस पाठ पटंबर पिर लोड़ी सिंगारी। पर जे किधरे परमात्मा लोड़ महसूस करे ते हिरदे विच परमात्मा दी लोड़ पैदा हो जाए, चाहत पैदा हो जाए, मानो वो ते शिंगारी गई, मानो उसने गले विच मोतियां दे हार पा लेने, मानो उसने अपना सारे दा सारा बदन शिंगार छड़िया है, सजा छड़िया है, क्योंकि हिरदे विच उसदी लोड़ पैदा हो गई है और परमात्मा नू चंगी लग गई है। नानक मेल लई गुर अपने घर वर पाया नारी। साहिब कहते ने हिरदे रूपी घर दे ची इस जीव रूपी स्त्री ने परमात्मा रूपी वर दी प्राप्ति जो है कर ली। इस तरह परिपूर्ण परमात्मा ने गुरु ने बख्शिश की थी, रहमत की थी। अगां तुखारी राग दा ए 12वां दा समाप्ति दा शब्द गुरु नानक देव जी महाराज सारंश इंज बयान करते ने, बेदस महारुति थिति वार भले बेदस, बे कहने दोनों 10, बेदस 12 महीने ये रुत्तां ये थित ते वार सारे दे सारे भले ने। ना कोई महीना माड़ा है, ना कोई दिन माड़ा है, ना कोई रुत माड़ी है, ना कोई वार माड़ा है, ना कोई थित माड़ी है। मनुख दी सोचनी अज्ञानता करके है। साहिब कहते ने बेदस महारुति थिति वार भले, ये 12 महीने, ये तरह तरह दियां रुत्तां, ये नित बदलदी थित, ये नित बदलदे दिन ते वार, साहिब कहते ने सारे ही भले ने। घड़ी मूरत पल साछे आए सहज मिले। सहज सुबह जदों दे परमात्मा मिले ने, उस सच की प्राप्ति हुई है, ये सूझ मिल गई है। महीने सारे चंगे ने, घड़ियां सारियां चंगियां ने, रुत्तां सारियां चंगियां ने, दिन सारे चंगे ने, थित्तां सारियां चंगियां ने। सच की प्राप्ति दे नाल ये सच अंदरों उगड़े है, ये असलियत बाहर प्रगट हुई है। प्रभ मिले प्यारे कारज सारे करता सब विद जाने। इस तरीके नाल परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई, सारे साडे कारज सवर गए। वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, हर विधि का दाता है, बनाने वाला है, ते सब कुछ जानता है जो जीवां दे अंदर चलता है। जिन सिंगारी तिसे प्यारी मेल भया रंग माणे। साहिब कहने परमात्मा का मिलाप हो गया है और जीव रूपी स्त्री तरह तरह के रंग मान रही है। उस परिपूर्ण परमात्मा ने प्यार पा लिया है और उसे ने आप ही शिंगारिया है। उन्हें अपने गुणा नाल आप ही शिंगारिया है ते अपने गुणा करके आप ही प्यार पाया है। घर सेज सुहावी जां फिर रावी गुरमुख मस्तक भागो। साहिब कहते ने जदों गुरु नूं मुख रख के जीवन बतीत किया, भाग मस्तक ते जा गया और इस तरह हिरदे दी सेजा सुहावनी बन गई ते परमात्मा की प्राप्ति हो गई। नानक ऐनिस रावे प्रीतम हर वर फिर सुहागो। सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते ने, जेड़ा भी दिन रात प्रभु का नाम जपदा है, उस प्रीतम दे गुणां दा रमन करदा है, ओदा सुहाग थिर हो जाता है, ओदा सुख अटल हो जाता है, उन्होंने निश्चल अवस्था की जो है प्राप्ति हो जाती है। 12 महीनों का ये सारंश साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दसते ने। बस केवल नाम जपी जाओ, हर दिन थोड़े लिए चंगा साबित होगा, हर महीना चंगा साबित होगा, हर साल चंगा साबित होगा, हर फित ते हर वार ये नित नवी खुशियां जो है जन्म देंगे। तू एक काम कर, बाकी सारे काम अपने आप होंदे जाणगे। और वो एको काम है, एक दी आराधना, एक दा जाप, एक दा रमन, एक दी स्रोत, एक दी मनोत, एक दी आराधना। सतगुरु रहमत करे इस 12 माह दी बाणी दे विचार द्वारा मन विच एक दा चिंतन जागे, ताकि जीवन सारा सुखमय व्यतीत होवे। ज्ञान दासागर ज्ञान दासागर ज्ञान
दासा